नमस्ते प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आज हम एक बेहद दिलचस्प अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी सामग्री आपके सामने बहुत ही सटीक और विस्तृत नोट्स के रूप में मौजूद है। मैं चाहती हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और जो भी महत्वपूर्ण लगे उसे साथ साथ नोट करें। लेकिन अभी के लिए अपनी कॉपियां और पेन एक तरफ रख दीजिए। आराम से बैठिए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको इस अध्याय का सार, इसकी गहराई और इसके छिपे हुए अर्थ को एक आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने वाली हूं। बस दिल और दिमाग दोनों को खुला रखें और पूरी चर्चा का आनंद लें। अंत में अगर कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाज और एक सांप की मुलाकात में आजादी और जीवन के संघर्ष की कैसी कहानी छुपी हो सकती है? तो चलिए इस अद्भुत कहानी बाज और सांप को समझते हैं। समुद्र के किनारे एक ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में रहता था एक सांप। बाहर नदी की गरजती लहरें बहती थीं, पर सांप अपनी गुफा में ही सिकुड़ा बैठा रहता था। आखिर क्यों? एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस गुफा में आ गिरा। बाज की हालत बेहद खराब थी, पर उसकी आंखों में अब भी उड़ने की असीम चाह थी। सांप ने उस घायल बाज में स्वतंत्रता की भूख देखी। उसे लगा, आखिर ऐसा क्या है आसमान में जो बाज को मरते दम तक अपनी ओर खींच रहा है? क्या आसमान की आजादी इतनी अनमोल है? इस सवाल ने सांप को भी प्रेरित किया। उसने भी उड़ने की कोशिश की, पर क्या वह उड़ पाया? बाज अपनी आजादी की तलाश में मर गया, लेकिन क्या उसकी कहानी सांप को कुछ सिखा पाई? यह कहानी सिर्फ बाज और सांप की नहीं है, यह हमारी भी है। क्या हम अपनी सीमाओं में कैद हैं या अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? बाज हमें सिखाता है कि जीवन में उड़ान भरने की कोशिश में मर जाना भी कीमती है, क्योंकि आजादी अनमोल है। कहानी बाज और सांप। बाज और सांप की मुलाकात की कहानी। ये कहानी जीवन के संघर्ष, आजादी की खोज और सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा देती है। बाज और सांप के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जीवन में सपनों को पाने के लिए कोशिश करना ही असली जीत है। अब देखते हैं। समुद्र के किनारे एक ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। बाहर नदी की गरजती लहरें बहती थीं, पर सांप अपनी गुफा में ही सिकुड़ा हुआ बैठा रहता था। वह सुरक्षित था, लेकिन अपने छोटे से दायरे में बंद था। उसे बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। घायल बाज की गुफा में एंट्री। एक दिन आसमान में उड़ता हुआ एक बाज, जो बुरी तरह से घायल था और खून से लथपथ था, उसी गुफा में आ गिरा। बाज की हालत बेहद खराब थी। वह अधमरा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उड़ने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। बाज हर हाल में आसमान की ओर लौटना चाहता था। सांप ने बाज को देखा और आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि आखिर आसमान में ऐसा क्या है जो बाज को मरते दम तक अपनी ओर खींच रहा है? क्यों बाज इतनी तकलीफों में भी उड़ने की कोशिश कर रहा है? सांप की उड़ने की कोशिश। सांप को बाज की यह लगन देखकर प्रेरणा मिली। उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी उड़कर देखूं कि आसमान में ऐसा क्या है जो इतना खास है। सांप ने अपनी सीमा को तोड़ने की कोशिश की। उसने भी उड़ने की कोशिश की, लेकिन उड़ना उसकी प्रकृति में नहीं था। वह गिरता रहा, पर उसे समझ में आ गया कि बाज की जिद सिर्फ उड़ने की नहीं थी, बल्कि आजादी की थी। बाज अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा। बाज मर गया, लेकिन उसकी भावना ने सांप को एक बड़ा सबक सिखाया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुरक्षित होकर सीमाओं में रहना आसान है, लेकिन जो आजादी के लिए संघर्ष करता है, वही असली विजेता होता है। बाज ने हमें यह सिखाया कि कोशिश में असफल होना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश ही न करना सबसे बड़ी हार है। सारांश। बाज स्वतंत्रता की तलाश में मर गया, लेकिन उसका संघर्ष प्रेरणादायक था। सांप ने भी अपने डर को तोड़कर उड़ने की कोशिश की, जो यह दर्शाता है कि सीमाओं को तोड़ने की चाह हर किसी के दिल में होती है। जीवन में सपनों की उड़ान ही असली आजादी है। जो अपनी उड़ान की कोशिश में गिरकर हारता है, वह उनसे बेहतर है जो कभी कोशिश ही नहीं करते। जो आजादी की चाह में संघर्ष नहीं करता, वो जीवित होकर भी मरा है। तो आइए, बाज की तरह सपने देखें और उड़ने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी। देखने के लिए धन्यवाद।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। नोट्स के लिए भी नीचे कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।